और बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। तो आज सुबह से 7 बजे से वोटिंग चल रही है, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा और तमाम जगहों के जो प्रत्याशी हैं, चाहे बीजेपी प्रत्याशियों की बात हो, कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात हो, सभी लोग पहुंचे हुए हैं और वोट डाल रहे हैं और साथ ही साथ वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गई हैं। दिव्या गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका। और सविता दीवान पूर्व विधायक है कांग्रेस की। सविता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सविता दीवान जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आज के उपचुनाव में जो वोटिंग हो रही है उसको देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपका पहला रिएक्शन। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या जी, किस तरीके से आज की वोटिंग को आप देख पा रही हैं? पहले 2 घंटे का रुझान था वोटिंग परसेंटेज, जो अगर हम बोले जी, तो वो करीब 14 से 16% का एक एवरेज गया है। हाँ। और बहुत एनकरेजिंग है। जब पिछली बार की अगर वोटिंग से हम कंपेयर करें तो 45-50 से ऊपर की वोटिंग परसेंटेज नहीं गई थी। और अगर पहले 2 घंटे में ही अगर वो 14 को क्रॉस कर रहा है तो मुझे लगता है कि जो अभी तक आप लोग का जो एक आकलन था और कहा जा रहा था कि मतदाता शांत है, मतदाता में उत्साह नहीं दिख रहा है या मतदाता बाहर निकल के नहीं आ रहा है या इस तरह की बहुत सारी एक फीडबैक आ रहा था बार बार, वो लगता है कि नहीं, वो गलत साबित हो रहा है और मतदाता जो है वो निकल के बाहर आ रहा है। बहुत एनकरेजिंग है ये जो सारा का सारा वोटिंग परसेंटेज अभी जो आ रहा है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, अच्छा द्योतक होता है और शुभ संकेत होता है कि मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करने में उत्साहित है, मत का प्रयोग करना चाहता है और वो बाहर निकल कर है। तो ये एक अच्छा एनकरेजिंग रिजल्ट है। देखिए, रिजल्ट का से मुझे लगता है कि तो एक बाहर आना, वोट का प्रयोग करना, अपने उस मताधिकार का प्रयोग करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और अगर मतदाता निकल के बाहर आके कर रहा है तो ये बहुत बहुत अच्छा है देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए, उसका मतदाता की मेच्योरिटी के लिए। ये बहुत सारी एक अच्छी एनकरेजिंग रिजल्ट होता है। तो मुझे लगता है समाज के लिए एक अच्छा संकेत जाता है। बिल्कुल अच्छा संकेत जाता है। बहुत से ऐसे वोटर्स, खासतौर पे अगर मैं महिलाओं की बात करूं, वहां पर कई ऐसी महिलाओं से बातचीत हमारे सहयोगियों ने की जिन्होंने अपने जीवन काल में कई बार वोट डाला और कुछ ऐसी भी मध्य प्रदेश की बेटियां थी जो पहली बार फर्स्ट टाइमर वोटर्स थी और वो भी अपील करती हुई। तो ये भी एक उत्साहित करने वाली तस्वीर इसको मान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स रहते हैं उनका उत्साह तो देखते ही बनता है। इस बात का एक प्रचार प्रसार प्रभाव दोनों आ रहा है कि हमको देने जाना है, ये मेरा अधिकार है। और सरकार बनाने, अपने मत को रखने, अपने विचारों को तब्दील करने का मेरे पास यदि कोई एक हथियार है सपोर्ट करने का, उसको आगे बढ़ाने का, तो मेरे पास मेरा एक हथियार है, वो है मेरा मत। और जो यंग वोटर्स आ रहे हैं बाहर निकलकर जो वोटिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव आज के परिवर्तन के लिए। और जैसा कि अब तो भारत पूरा का पूरा एक युवा भारत है और ये युवा, ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेशन के रूप में जो उभर कर आ रहा है, वो इन युवाओं, तो मेरा सारा का सारा इस दारोमदार इस युवा भारत पर है कि वो वोट करने यदि आते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि वो उदासीन हैं, उनको इन मसलों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना अगर सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, लेकिन वोट निकल के यदि बाहर आके मत का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। दूसरी बड़ी बात की जो महिलाएं बड़ी तादाद में निकल कर बाहर आती है, 50% उसमें 50% महिलाएं हैं और कुछ कुछ जगह तो मैंने अगर उसका आंकड़ा देखो तो ऑलमोस्ट 50-50% है। जैसे कहीं जगह 1,75,000 यदि पुरुष है तो 1,75,000 महिलाएं। तो ये महिलाएं जब निकल के बाहर आती है तो इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और हम ये मान के चले कि जितनी योजनाएं हैं वो सारी की सारी जो महिलाओं की तरफ की गई हैं, जैसे वो चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये जो योजनाएं हैं जिनका लाभ डायरेक्टली महिलाओं को मिला है, तो उनका उत्साह भी इस चुनाव में देखते ही बनता है। और उनका उत्साह के कारण जब वो वोट डालने जाती है, मत का प्रयोग करने जाती है, तो वो बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है किसी भी मत को, किसी भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए। तो ये एक शुभ संकेत मानती हूँ मैं। प्रजातंत्र के लिए बहुत हेल्दी
संदेश है ये। ठीक है, लौटता हूं मैं आपके पास। सविता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस से। सविता जी, आज की जो वोटिंग है, वोटिंग प्रतिशत को देखकर आपका जो वोटिंग को लेकर जिस तरीके से उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है जनता, और प्रतिशत भी ठीक ठाक रहा है शुरुआती अगर 2-3 घंटे की अगर हम बात करें, किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हेलो तो जी सविता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जो जैसा रुझान दिख रहा है जी। और मतदाता अपने घर से बदल रहे हैं, युवा मतदाता है, पहली बार के मतदाता है, महिलाएं विशेष रूप से बदल रही हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत अच्छा संकेत होता है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ये जाने कि हम अपने मत से मेरा एक वोट किसी को अपना प्रतिनिधि बना सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये कि मेरा एक वोट ये के लिए होता है कि मैं जो व्यवस्था चल रही है उससे सहमत हूँ कि असहमत हूँ। फिर ऐसा है कि जैसी देश में स्थिति है और जैसी देश में स्थिति है उसके हिसाब से लोग सरकार की, देश की सरकार के खिलाफ और इस समय प्रदेश की खिलाफ विधानसभा और लोकसभा में करने जा रहे हैं। जिस हिसाब से जो पेट्रोल का दाम है, जैसे उज्ज्वला योजना का भी उल्लेख किया गया, उज्ज्वला योजना में 980 रुपया एक गैस का सिलेंडर है और महिलाएं अब उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला, वे मजबूर है ली पर फिर से भोजन बनाने के लिए। तो जिस हिसाब से अराजकता इस प्रदेश में और देश में है, जिस हिसाब से तानाशाही प्रदेश और देश में है, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये पूरा मतदान जो है वो सरकार के खिलाफ और जनता अपने खुद के लिए वोट करने वाली। यानी सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा इस बार के, अगर हम चुनाव की बात करें इन चारों सीटों पर, तो सबसे बड़ा मसला आपके हिसाब से क्या? महंगाई? देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ अधिकांश किसान हैं और जो किसानों की दशा पिछले 11 महीनों में देश में है और प्रदेश में है। आपको आश्चर्य होगा कि समर्थन मूल्य पर अब धान की खरीदी का काम शुरू होने वाला है। डीएपी प्रदेश भर में है नहीं, सरकार कह रही है डीएपी की कमी नहीं है और पूरे प्रदेश में हर जगह में डीएपी है ही नहीं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि डीएपी के बदले आप एनपीके का इस्तेमाल किए। जिस सारे गफलत सरकार में है और किसानों के प्रति जो असहिष्णुता है इस प्रदेश की सरकार की, इस देश की सरकार की, मैं ऐसा मानती हूँ ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। महंगाई और किसानों की समस्या, महिलाओं का जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, वे सब मुद्दे हैं इस समय मतदान समय लोगों के, मतदाताओं के दिमाग में। जी दिव्या जी, आपके भी लिहाज से, बीजेपी के भी लिहाज से, क्या सबसे बड़ा मुद्दा ये महंगाई ही रहा या फिर कुछ और मुद्दे, कुछ और उपलब्धियां उन पर चर्चा हुई? सारी उपलब्धियां हैं। सविता जी के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उनका आक्रोश एक कमरे तक सीमित है और बैठे बैठे वो जो मर्जी कहना चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन जमीन पे वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी बात रही आपका जो डीएपी का बहुत बड़ा आपने एक मुद्दा उठाया है, तो आपको सिर्फ जानकारी देना चाहूँ, डीएपी सब तरफ उपलब्ध है, उपलब्ध कराई भी जा रही है। हाँ, थोड़ी बीच में खाती हुई कमी आई। सविता जी, मेरा समय बोलने का, मैं बोल लूँ? जी 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 जी। तो वो हिचकोले खाते हुए जरूर आप लोग दिखाई देते हैं हमको, लेकिन डीएपी जो है वो व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराए जाने का सरकार प्रतिबद्ध है और वो करवा भी रही है, लगातार हो भी रही है। हाँ, जरूर बीच में कोई कमी जरूर आई थी, लेकिन उस कमी को भरपूर पूरा करा जा रहा है। और आप ये मान के चले कि किसानों के प्रति जितने संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री हैं, उतने संवेदनशील तो मुझे कभी कहीं कोई और नजर नहीं आता है, क्योंकि वो खुद एक किसान है, किसान के परिवार के जन्मे हुए है, उनको सारी पीड़ा सबको समझ में आती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण, कुछ राष्ट्रीय कारण इस तरह के हो जाते हैं जिस समय आप लोगों को शायद न समझ में आता हो, लेकिन उस बात को अगर समझाना हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझा सकती हूँ। ये वो समय नहीं है कि डीएपी के कारण क्या हुआ, लेकिन रैक पर रैक आ रहा है और वो सारे के सारे डीएपी की कमी महसूस पूरी करी जा रही है। दूसरे, आज और आपने कल मुख्यमंत्री जी को सुना होगा कि जिन लोगों ने कालाबाजारी करने के लिए ये सारी की सारी कमी करी है, उन पर रासुका लगाई जाएगी, ये भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो किसान के प्रति जितना हम लोग संवेदना रखते हैं, जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदना रखती है, कांग्रेस उस बारे में चिंता न करे, ना बात करे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप लोगों ने जितनी किसान के और आम आदमी के लिए उपयोगी योजनाएं थी, 15 महीने में आपने सारी योजनाओं को जो बंद करा,
वो आपकी संकीर्ण मानसिकता का द्योतक थी, और वो जो स्पीड ब्रेकर लगा और उसको स्पीड ब्रेकर को हटाने में। दूसरा सबसे बड़ा आपको मैं आपका ज्ञानवर्धन करना चाहूँ कि इस दौरान जब सारा कोविड चल रहा था तब आप लोगों को कोविड के अलावा आईफा दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं, वो आपकी सोच हो सकती है। तीसरा, उसके बाद जो टीकाकरण का बहुत बड़ा महाअभियान हम लोगों ने प्रारंभ करा था, उस महाअभियान में कांग्रेस की तरफ से आम आदमी के लिए क्या सुविधा दी गई, क्या उसके लिए उपलब्धि करी गई, क्या उसको वहां बूथ तक ले जाया गया कि वैक्सीनेशन में आप लोग आगे बढ़कर काम करें, ऐसा मुझे कहीं कोई नजर नहीं आया। तो आप यदि व्यक्ति के बारे में चिंता कर रहे होते तो सविता जी, मेरे हिसाब से आपको उस महाअभियान में भी कहीं ना कहीं आपका योगदान होना चाहिए था, क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी का नहीं था, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए कार्यक्रम था, वो महामारी के अगेंस्ट कार्यक्रम था, वो पूरे के पूरे विश्व में जो चल रही महामारी जिसके अगेंस्ट हम सब इकट्ठा होकर खड़े हो सकते थे, आप लोगों ने वहां कहीं खड़े होकर नहीं दिखाई दिया, और वहां भी आपकी संकीर्ण मानसिकता दिखाई दी। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी सविता जी कि कुछ चीजों में कभी कभी पार्टी से ऊपर उठ के किसी एक व्यक्ति के लिए काम करना भी बहुत आवश्यकता होता है। काश आप लोगों ने करा होता, लेकिन वो नहीं करा है। सविता जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, सविता जी कुछ जवाब देना चाहें? जी सविता जी, मेरा प्रश्न शुरू होता है। ऐसा है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं स्वयं एक किसान हूँ, है ना। मैं खुद खेती करती हूँ, मैं स्वयं एक किसान हूँ, इसलिए डीएपी के बारे में आप तो मुझे ज्ञान मत दीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जिस समय कोरोना आया उस समय शिवराज सिंह चौहान वे मुख्यमंत्री नहीं थे, हमारी सरकार थी। तब शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे कि वो कोरोना कुछ नहीं है, साधारण सर्दी जुकाम है, ये उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये, एक बड़ी बात ये, डीएपी और डीएपी का संकट, ये आप लोग टेलीविजन पर बोल रहे हैं कि संकट नहीं है, रैक पर रैक आ गई। मुझे यदि आपको जानकारी हो तो मुझे बताइए कि प्रदेश में किस किस जिले में कितनी कितनी रैक अभी डीएपी की आ चुकी है और किस तारीख में आने वाली है। आपका प्रशासन, आपके नेता खाद के बारे में क्या कहे हैं? मुरैना में पुलिस लोगों को डंडे मार रही है, हजारों की संख्या में प्रदेश भर में किसान सड़कों पर हैं खाद के लिए। ये आपको नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं दिख रहा कि आपकी आंखें चश्मा लगा हुआ है जिसमें सब कुछ हरा हरा दिखता है, एक बात। दूसरे की जो जहां तक कोविड का प्रश्न है, कोविड में जितनी अराजकता पूरे देश में और मध्य प्रदेश में फैली, उसका रेमडेसिविर को नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। और जहां तक वैक्सीन की बात है, आप कह रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन कराए, हमारे लोग वैक्सीनेशन के लिए लोगों में, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना वैक्सीनेशन हुआ और किस कंडीशन में, किस तरीके से हुआ। आज की बात अभी भी आज भी नहीं है, जबकि ये कहा गया कि पूरे मध्य प्रदेश में 100% दोनों डोज हो जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी महंगाई की बात होती है, आप मुझे सिखा रहे हैं कि जब $35 प्रति बैरल था अंतरराष्ट्रीय कीमत क्रूड ऑयल की, तब देश में 65 रुपए का डीजल था, पेट्रोल था। और आज की तारीख में जब क्रूड ऑयल की कीमत कम है, उस स्टेज पर भी पेट्रोल कीमत बहुत ज्यादा है। और आप लगातार, आपको पता है कि सरकार 64% टैक्स ले रही है पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर। बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत एक जगह 120 से ऊपर भी पहुंच गई और वो मध्य प्रदेश का ही शहर है। ठीक है दिव्या जी, ये तस्वीरें तो आपने देखी होंगी कि किस तरीके से डीएपी खाद के लिए जब किसान पहुंचे तो लाठीचार्ज उन पर हुआ। आपकी सरकार ने खुद बताया 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। हमने 100 आता हूं सविता जी, आता हूं मैं, आप ही के सवालों का जवाब यहाँ ले लूं। सविता जी आ रहा हूं मैं, डीएपी खाद पर जवाब ले लूं। और इस पर मतदान हो जी, आ रहा हूं मैं, आपके पास आता हूं। दिव्या जी, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बीच में जरूर एक समय आया जहां डीएपी की थोड़ी सी कमी जरूर दिखाई दी, उसके भी अंतर्राष्ट्रीय कारण है सविता जी। मैं आपको बिल्कुल आपका जो भी सारा का सारा गुस्सा है, वो सारे गुस्सा को थोड़ा सा नीचे लेकर आए। सविता जी प्लीज, सविता जी मैं बिल्कुल संयम बरता, आप कर रही
और जहां तक शिवराज सिंह चौहान जी की बात है, मैं और शिवराज सिंह चौहान खुशी हैं, आसपास के गांव के लोग हैं हम, तो हमें पता है कि वो कैसे खेती कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं। जी कैसे खेती कर रहा है। मैं पूरा सविता जी एक बार जवाब ले लेते हैं, आप ही के सवाल का जवाब लेते हैं। करते हुए मैं आपका पूरा सम्मान करते हुए सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जो मैंने आपसे चर्चा करी कि इस समय जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं, आपने जो बहुत सारे डॉलर की कीमत और बैरल की कीमत बताई है, तो आपको मैं सिर्फ एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि इस समय जो क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल को भारत सरकार अभी तक नियंत्रित इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि जो कांग्रेस सरकार थी, उस कांग्रेस सरकार ने जो पेट्रोल बॉन्ड गिरवी रख दिए थे, उस समय उसके भुगतान करते करते हम अभी तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पेट्रोल बॉन्ड सविता जी बोल लेने दीजिए, सविता जी बोल लेने दीजिए, सविता जी बोल लेने दीजिए। पेट्रोल के बारे में अफवाह मत फैलाइए। पेट्रोल बॉन्ड का 10 गुना ज्यादा टैक्स सविता जी सरकार ले चुकी है। वो पेट्रोल बॉन्ड आपके पास समय था, 5 साल देना था, उसको आपने 10 गुना 2024 तक हम सिर्फ उसका खामियाजा भुगतते रहेंगे, हम डिक्टेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आपको अगर तथ्यों की कमी हो तो मैं आपको तथ्य पहुंचा सकती हूँ। आपके पास आपने टैक्स कितना पूरे देश की अस्मिता को गिरवी रखा हुआ है। आप जनता को गुमराह मत करिए और मैं ऐसा मानती हूँ कि जनता बिल्कुल गुमराह नहीं होने वाली। आप गुमराह हो रहे, आप गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल जनता गुमराह नहीं होने वाली। आप जितना आप कर रही है, आप थोड़े से अपने वो सब जनता जोर से चिल्लाने से सत्य नहीं आ जाता। जोर से चिल्लाना मुझे भी आता है, जोर से चिल्लाने से सत्य नहीं आता। जो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि उनका बात सत्यता से बहुत परे होती है। मुझे को सुनो और को सुनाओ, है ना। मैं आपको थोड़ी मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाँ प्लीज क्षमा मांगूंगी, आप थोड़ा सा संयम बरतें। तो जो पेट्रोल बॉन्ड्स हम लोगों ने रखे गिरवी, उसके कारण ये सारा का सारा खामियाजा 2024 तक हमको भुगतना पड़ेगा। एक दूसरा, हम सब जानते हैं कि इस सारे की सारी सिचुएशन में गल्फ की जो सिचुएशन है, जो मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज हैं, उन सब के कारण हमको बहुत सारा जो वहाँ पे अस्थिरता है, उस सारी अस्थिरता के कारण हमको पेट्रोलियम की प्रॉब्लम आती है। तीसरा, सारे जो बड़े नेशंस हैं जहाँ पे पेट्रोलियम की निर्यात होता है, वहां से उन लोगों ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख के, क्योंकि उनको